गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो पिछले वाले सेशन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी माइक की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। बट कोई नहीं, थोड़ा आपको पढ़ना है तो थोड़ा मेरे साथ सहना भी पड़ेगा। तो चलिए उस बात को इग्नोर करते हुए आज का हम लोग प्रैक्टिस शीट शुरू करते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस शीट का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल एंड वोकाबलरी के क्वेश्चन। साथ ही में 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे साइनोनिम्स के ही रहेंगे। ठीक, बिकॉज कल वाले सेशन में जो साइनोनिम्स कराया था उसमें शायद बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर नहीं किया है, यानी करेक्ट आवाज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम थी, फिर हुई नहीं है। ठीक, तो फिर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आज का वो अल्टरनेटिव को चेंज नहीं होगा, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारा साइनोनिम्स के ही रहेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगी, और आशा करते हैं इसमें कोई वॉइस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डैश इन पेरिस। हाउ लॉन्ग डैश इन पेरिस, मैंने पहले बता रखा है। जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट से रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल एंड वोकाबलरी से हमारे क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स के मैंने अभी जस्ट बताया। तो चलिए ये आपको याद रखना है। और साथ में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग डैश इन पेरिस। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर, बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन पेरिस। कितने दिनों से पेरिस में रह रहे हो। ठीक, यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्ना इज नेम हियर, अन्ना डैश ए गुड जॉब, अन्ना डैश ए गुड जॉब। चलिए इसमें थोड़ी सी भी टाइम नहीं लगनी चाहिए। यस, अन्ना हैज़ फाउंड ए गुड जॉब। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पेटी एंड आई। अगेन पेटी इज नाउन हियर, किसी का नेम है यहाँ पे। पेटी एंड आई डैश फॉर ओवर 6 मंथ, पेटी एंड आई डैश फॉर ओवर 6 मंथ। यस, करेक्ट आंसर बहुत से बच्चों का आ रहा है जो हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, पेटी एंड आई हैव बीन गोइंग आउट फॉर ओवर 6 मंथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आई डैश ए न्यू फ्लैट ए फ्यू मंथ्स एगो। आई डैश ए न्यू फ्लैट ए फ्यू मंथ्स एगो, क्या इंडिकेट कर रहा है, ए फ्यू मंथ्स एगो। यस, आपको हिंट्स मिल गई। यस, आई बॉट ए न्यू फ्लैट ए फ्यू मंथ्स एगो, ये हिंट्स कर रहा था हमारा पास्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ लॉन्ग डैश योर कार, हाउ लॉन्ग डैश योर कार। यस, चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड योर कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टॉम डैश एज ए पोस्टमैन फॉर द पास्ट मंथ, टॉम डैश एज ए पोस्टमैन फॉर द पास्ट मंथ। चलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे। यस, टॉम हैज़ बीन वर्किंग एज ए पोस्टमैन फॉर द पास्ट मंथ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डैश एन एस ऑल डे, आई डैश एन एस ऑल डे। इसमें आपको थोड़ा सा वेट नहीं करना चाहिए। देखते हैं आपका, आई हैव बीन राइटिंग एन एस ऑल डे, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई डैश 6 पेजेस, आई डैश 6 पेजेस। कुछ आपको टेंस से क्या याद आ रहा है, आई डैश 6 पेजेस, कुछ कंप्लीशन की भावना आ रही है। यस, थोड़ी सी ये आपको सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, यानी आई हैव रिटन 6 पेजेस,
यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आर यू गोइंग आउट, आर यू गोइंग आउट डैश आई डोंट नो इट, आर यू गोइंग आउट पूछा जा रहा है किसी से, डैश आई डोंट नो इट मैं अभी तक नहीं जानता हूँ, यस तो नहीं जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, चलिए हिंट्स मिल गया, यस पॉसिबली आई डोंट नो, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी, मैंने बता रखा है वोकैबुलरी से भी होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, द एग्जाम वाज डैश डिफ़िकल्ट आई कुडंट डू एनी ऑफ इट, कब कोई एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाता है और डिफ़िकल्ट तो रहता है, बट कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कि वो नहीं हो पाता है, यस सीरियसली डिफ़िकल्ट, द एग्ज़ाम वाज सीरियसली डिफ़िकल्ट आई कुडंट डू एनी ऑफ इट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम डैश 8, आई एम डैश 8 इट्स माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, तो चलिए बर्थडे के बारे में आप क्या हो सकते हैं, एक्जैक्टली हो सकते हैं, नियरली हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फ्लुएंटली, पॉसिबली, यस आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी दे सकते हैं, यस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई एम नियरली 8, आई एम नियरली 8 इट्स माई बर्थडे नेक्स्ट वीक, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई ट्रेवल ए लॉट इन माई जॉब, आई ट्रेवल ए लॉट इन माई जॉब डैश टू यूरोप, चलिए करेक्ट आंसर फटाफट सेक्शन करेंगे, यस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आई ट्रेवल ए लॉट इन माई जॉब मेनली टू यूरोप। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सॉरी आई एम लेट डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, सॉरी आई एम लेट डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, चलिए बिना देरी किए हुए बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा और इतना आने भी चाहिए, क्योंकि आप लोग रोज़ मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सॉरी आई एम लेट हैव यू बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द स्ट्रीट्स आर वेट, द स्ट्रीट्स यानी गली, द स्ट्रीट्स आर वेट डैश, द स्ट्रीट्स आर वेट डैश, गीला कब होगा, भीगेगा कब गली, यस चलिए मैंने हिंट्स दे दिया, यस इट हैज़ इट बिन रेनिंग, इंट्रोगेटिव मार्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क, हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हैज़ इट बिन रेनिंग, ऑप्शन बी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आई एम हॉट बिकॉज आई डैश, चलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, यस हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी, आई एम हॉट बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आई डैश माई फिंगर इट्स रियली हर्ट, आई डैश माई फिंगर इट्स रियली हर्ट, कब आपको हर्ट होएगा, यस आपको पता होना चाहिए। चलिए बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है, यस आई हैव कट माई फिंगर इट्स रियली हर्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डैश पॉल साइमंस लेटेस्ट रिकॉर्ड, डैश पॉल साइमंस लेटेस्ट रिकॉर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, यस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए, हैव यू हर्ड पॉल साइमंस लेटेस्ट रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, शी इज़ टायर्ड बिकॉज शी डैश ऑल डे, आप कब थकेंगे, बिकॉज डैश ऑल डे, चलिए करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, यस शी इज़ टायर्ड बिकॉज शी हैज़ बीन शॉपिंग ऑल डे, शी का शॉपिंग से बहुत गहरा रिश्ता होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए ऐसे ही चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स के भी करने वाले हैं, तो कृपया सेशन में आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रामर सेक्शन से। सॉरी आई डैश वन ऑफ योर ग्लासेस। सॉरी आई डैश वन ऑफ योर ग्लासेस। सॉरी क्यों बोलेंगे, आपने तोड़ दिया तभी बोलेंगे यस। सॉरी आई हैव ब्रोकन वन ऑफ योर ग्लासेस। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन का हमारा। हाउ लॉन्ग डैश दिस बुक। हाउ लॉन्ग डैश दिस बुक। चलिए करेक्ट आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। और हाँ, मैंने क्या बोला था, इंट्स वेल डेट्स ऑल वेल। अंत भला तो सब भला। यानी लास्ट क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन में करेंगे और करने के बाद, और हाँ, जो 20 आउट ऑफ 20 आपका 20 में से कितना आपका मार्क्स रहा, सही रहा, उसको कमेंट सेक्शन में करना ना भूलेंगे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू रीड दिस बुक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ऐसा करते हैं, ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आई होंगे। और इसी के साथ हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग 10 क्वेश्चन साइनोनिम्स पे चलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग साइनोनिम्स वाले सेशन करते हैं। और हाँ, मैंने पिछले वाले सेशन में क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग देखते हैं। आपको रूल पता है क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर में जो वर्ड दिए हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग ऑप्शन से करके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। I have no idea where the relatives on my father's side live. I have no idea where the relatives on my father's side live. Let alone visiting them. Let alone। चलिए इसका करेक्ट साइनोनिम्स का कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए इसमें कोई ग्रामर वाली तो रूल है नहीं, ये आपके वर्ड पावर पे डिपेंड करता है। और वर्ड पावर कैसे बढ़ेगा मैंने पहले भी बता रखा है, या तो न्यूज़पेपर पढ़िए या मैगज़ीन पढ़िए या इंग्लिश की कोई भी आर्टिकल्स पढ़िए। चलिए तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। लेट अलोन नॉट स्पीकिंग ऑफ। यस। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। वास्को डी गम्मा वाज पोर्टुगीज एक्सप्लोरर born around 1460 एक्सप्लोरर। चलिए करेक्ट साइनोनिम्स कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, एक्सप्लोरर का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट साइनोनिम्स, ट्रैवलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। द वाइकिंग्स लाइक टू मेक अप लॉन्ग टेल्स। The Viking liked to make up long tales about their brave deeds. The Viking liked to make up long tales about their brave deeds. Brave का करेक्ट साइनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यस। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिना डर के, फियरलेस। बहादुर उसी को तो बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है। द डेली परफॉर्मेंस वाज किलिंग डल। डल का करेक्ट साइनोनिम्स यस, बहुत से बच्चों का आ भी रहा है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डल का बोरिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है। द मेंशन cured a lot of miners that why he won great popularity and respect with them. मेंशन cured, बचा लिया, यस, बच गया, चलिए, या बचा लिया। तो इसका करेक्ट साइनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ट्रीटेड। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स आर डार्क स्किन पीपल whose descendants came to the continent from Asia about 25,000 years ago. डिसेंडेंट्स, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जो सक्सेसर होते हैं, यानी कि उसके बाद वाले,
उसके बाद वाले यानी यहाँ पे मीनिंग उससे पहले वाले जो आए, ये यहाँ पे ट्राइब है, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब की नाम है। जैसे कैसे हमारे यहाँ संथाल, उरांव इस टाइप के, नागा, ये सब ट्राइब्स होते हैं, उसी प्रकार के ये ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स का नाम है, ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स। तो चलिए डिसेंडेंट्स का आपको सिनोनिम्स करना है। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट्स का मतलब हमारा ऑफ स्प्रिंग, यानी उसके जो सक्सेसर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, आई लाइक कलेक्टिंग स्टैम्प्स। लाइक का करेक्ट सिनोनिम्स करना है। यस, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। आई एम फॉन्ड ऑफ इट, आई एम फॉन्ड ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, आई एम ए बिग फिश इन ए स्मॉल कंपनी। इतना का आपको करेक्ट सिनोनिम्स करना है। बिग फिश इन ए स्मॉल कंपनी, यानी समझ सकते हैं आप आपकी वैल्यू क्या है। यस, तो हमारा क्या हो जाएगा? टू बी इम्पोर्टेंट इन ए स्मॉल कंपनी, ऑप्शन हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, नो बडी बिलीव हिज वाव। Nobody believed his vow because it wasn't. Nobody believed his vow because it wasn't for the first time. Wow. समझ गए? यस, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन वाव का ओथ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कॉलोनिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड मेड ए न्यू होम एंड बिगेन टू वाइडन चौड़ा करना, वाइडन इंडस्ट्रियल टाउन्स, टू वाइडन इंडस्ट्रियल टाउन्स। तो चलिए टू वाइडन का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो ऑप्शन में करेंगे। यस, टू वाइडन बड़ा करना का क्या हो जाएगा? ब्रॉडन। ब्रॉड मीन्स बड़ा, EDN इसको वर्ब कट बना दिए, EN लगा के, यानी बड़ा करना। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर ये सेशन आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ही साथ ही जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।